नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस बात की सुगबुगाहट काफी तेज है कि आखिरकार गुना संसदीय सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस का कौन सा नेता टक्कर देगा। क्या वो दिग्विजय सिंह होंगे, जो एक तरीके से देखा जाए तो वहीं के स्थानीय निवासी हैं, राघोगढ़ से वो आते हैं, या फिर अरुण यादव जो कि एक बड़ा ओबीसी चेहरा है, और क्योंकि केपी यादव ने ही बड़ी संख्या में यादव वोट बैंक पर पकड़ बनाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 के लोकसभा चुनाव में पटकनी दी थी, तो क्या अरुण यादव वही करिश्मा बतौर कांग्रेस उम्मीदवार इस बार दिखा सकते हैं। इस बात की सुगबुगाहट काफी ज्यादा तेज है, तमाम अटकलें लग रही है। कोई दिग्विजय सिंह का नाम आगे बढ़ा रहा है तो कोई अरुण यादव को समर्थन दे रहा है कि उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने गुना शिवपुरी संसदीय सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ने उसी गुना शिवपुरी संसदीय सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जहां से वो बतौर कांग्रेस उम्मीदवार 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने तब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही काम कर रहे केपी यादव को टिकट दिया था। केपी यादव ने पहली बार चुनाव लड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े कद के नेता के सामने चुनाव लड़ा और 2019 में वो चुनाव जीत गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए और बताया जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक था। लेकिन 2020 में सत्ता परिवर्तन होता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आ जाते हैं, कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं वो, और तब से लेकर अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी यादव के बीच में जो तनातनी है उसकी खबरें गाहे बगाहे आती रहती है। कई मर्तबा केपी यादव को ये शिकायत करनी पड़ी भाजपा आलाकमान से कि सिंधिया समर्थक जो नेता हैं वो उन्हें तवज्जो नहीं देते हैं। सरकारी कार्यक्रमों में, आयोजनों में सांसद के नाम की जो शिलापट्टिका होती है वो लगने नहीं दी जाती है। लेकिन इन सब के बीच अब भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से केपी यादव को दरकिनार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पे ही भरोसा जताया, उन्हें टिकट दे दिया है। तो एक तरफ तो केपी यादव जो हैं वो भले ही नाराज हो, खुल के भले ही कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से दो बड़े नामों पे चर्चा चल रही है। दिग्विजय सिंह के नाम पे इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि दिग्विजय सिंह स्थानीय निवासी हैं राघोगढ़ के। राघोगढ़ गुना शिवपुरी संसदीय सीट में ही आता है और जाहिर सी बात है, एक तरीके से देखा जाए तो दिग्विजय सिंह को मानने वाले, जानने वाले लोग वहां बड़ी संख्या में है। और अगर दिग्विजय सिंह जैसे बड़े कद का चेहरा चुनाव लड़ेगा अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस संगठन एकजुट होकर के वहां अपनी पूरी ताकत लगा देगा। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कड़ी टक्कर मिल सकती है अपनी घर की ही परंपरागत सीट पर। दूसरी तरफ अरुण यादव का नाम सामने है। अरुण यादव ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश में, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और एमपी की राजनीति में एक जाना पहचाना चेहरा भी है। ऊपर से अरुण यादव के साथ यादव वोट बैंक भी जुड़ जाएगा। ऐसे में अरुण यादव भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना शिवपुरी संसदीय सीट से कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इस बात की अटकलें तमाम जो राजनीतिज्ञ हैं वो लगा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि अरुण यादव अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक बार फिर से चुनौती तो खड़ी होगी ही। हालांकि वो बात अलग है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब उसी भारतीय जनता पार्टी में है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में ही 2019 का लोकसभा चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया बतौर कांग्रेस उम्मीदवार हार गए थे। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की लहर है, राम के नाम पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। तो जाहिर सी बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलड़ा अगर इस लिहाज से देखा जाए तो भारी दिखता है। लेकिन दिग्विजय सिंह और अरुण यादव का जो कद है वो इतना बड़ा तो है ही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके गढ़ में वो कड़ी टक्कर जरूर दे सकते हैं। देखना अब यह है कि कांग्रेस आलाकमान जब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगा तो दिग्विजय सिंह और अरुण यादव इन दोनों में से कौन ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर देने के लिए उनके ही गढ़ में उतरेगा।